Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class and special cadet class साइंस पंजाब बोर्ड, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 सॉल्यूशंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.2 सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा मिकदार में होता है, और सॉल्यूट जो है वो कम मिकदार में। तो वो मैक्सिमम मिकदार जो सॉल्वेंट की जो है वो सॉल्यूट को के अंदर जो डिज़ोल्व हो जाएगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ऐसे में आपने टेम्परेचर नहीं चेंज करना, वो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर चेंज करके जो है वो चेंज हो जाती है। इसलिए एट अ स्टैंडर्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर जो होगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो 100 ग्राम वाटर बाय मैस आप ले लें, उसके अंदर जितनी शुगर हल हो जाएगी वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। पीछे हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस कि जब प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, वाटर के अंदर अगर हमने शुगर को ऐड किया, उसको डिज़ोल्व करते जाएं, वो डिज़ोल्व होती जाएगी। अब मज़ीद डिज़ोल्व करें, मज़ीद डिज़ोल्व करें, मज़ीद डिज़ोल्व करें। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं होगी, तो वो मैक्सिमम अमाउंट जितनी शुगर जो है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर बाय मैस जो हमने लिया था उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब हर एक जो है ना सब्सटेंस जो है उनकी सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। कुछ चीज़ों की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, कुछ की कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 100 ग्राम वाटर लेते हैं तो उसमें शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम तक भी डिज़ोल्व हो जाएगी। जबकि सॉल्ट जो है वो सिर्फ 1 से 2 ग्राम, 3 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो यही चीज़ सॉल्युबिलिटी है कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कितनी मिकदार डिज़ोल्व या हल होती है। डेफिनेशन देखें, कहते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब कहते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट NaNO3 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, के जो सोडियम नाइट्रेट है ये पानी में जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl इसकी निस्बत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है। इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है कि सल्फर डाइऑक्साइड पानी में ज़्यादा हल होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ये कम हल होती है, तो लिहाजा इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कम है। तो यही चीज़ सॉल्युबिलिटी होती है कि सॉल्यूट की कितनी मिकदार सॉल्वेंट के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर डिज़ोल्व हो जाती है। फैक्टर अफेक्टिंग, अब कौन कौन से फैक्टर जो है ना वो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। फर्स्ट वन देखें कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, के कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, कि आप किस चीज़ में किसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ मिसाल द प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक है, एक जैसे को डिज़ोल्व करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक को, जो इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक को करते हैं। अगर आप पानी लें, पानी के अंदर अगर आप पेट्रोल वगैरह या फिर डीजल या फिर इस तरह की चीज़ें डिज़ोल्व करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगी, वो ऊपर ही तैरती रहती हैं, वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती। ठीक है, लेकिन यही जो है वो ईथर, एथेनॉल, अल्कोहल वगैरह अगर हो गया तो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, नेचर डिपेंड कर रही होती है कि कौन सी चीज़ है और किस में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जितने भी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड वगैरह, ये पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है, आयनिक फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं और ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे, वो इसमें नहीं डिज़ोल्व हो सकते। नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप पानी लेते हैं उसको जो है इस इनिशियली तौर पर उसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ थोड़ी सी चीनी जो है वो हल हो जाएगी। लेकिन यही अगर आप पानी गर्म लेते हैं, उसका टेम्परेचर 100 है, तो जो उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व होगी उसकी मिकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। आप एक बर्तन लें, उसके अंदर पानी डालें, पानी डाल के उसके अंदर चीनी डाल दें,
उसको डिज़ोल्व करें, हल करते जाएँ, डालते जाएँ, हल करते जाएँ, एक ऐसा वक्त आएगा कि मज़ीद डिज़ोल्व नहीं होगी, नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। अब उसको गर्म करें। अब जब हीट करेंगे तो जो नीचे बैठी हुई थी वो भी सारी की सारी शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी और पानी की तरह हल हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती होती है। लेकिन हर एक चीज़ में ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे में भी होता है कि जिसमें आप टेम्परेचर बढ़ाएं या तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है या फिर उनकी सॉल्युबिलिटी रिमेन सेम, एक जैसी रहती है। जैसा कि सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक, ये नमक जो है ये ठंडा पानी हो या गर्म हो, ये दोनों में तकरीबन एक जितना डिज़ोल्व होता है, बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। लेकिन शुगर की बात करें तो ये ठंडे में बहुत कम, जबकि गर्म में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती होती है। कहते हैं जनरली एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, कि जब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ग्रेटर अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, कि गर्म पानी में ज़्यादा, ठंडे पानी में चीनी कम हल होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि गैसेज की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीज। ये जो आप पेप्सी और कोक और जो दूसरी बॉटल्स आप जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, इनको ठंडे पानी के अंदर गैस को डिज़ोल्व किया जाता है, गर्म के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ये ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होती। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। कहते हैं प्रेशर इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज सॉल्यूट इन द लिक्विड सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन सोडा वाटर। When the cap on the soda bottle is opened, the pressure on the gas solution is released and carbon dioxide dissolved under pressure begins to bubble out। कि वो प्रेशर के अंदर तो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसका बॉटल का ढक्कन खोल देते हैं तो वो एक बबल्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्रेशर के अंदर उसको किया होता है तो उस सूरत में वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही वो उसको थोड़ी सी स्पेस मिलती है वो बाहर आने की कोशिश करती है, प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है, वो फिर बाहर निकलने की कोशिश करती है। नेक्स्ट वन, हाउ डज सॉल्युबिलिटी इफेक्ट एवरीडे लाइफ, कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इसको इफेक्ट होती है। कहते हैं देयर आर मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन डेली लाइफ, स्पेशली इन इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स डिजॉल्व इन वाटर ड्यू टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी के अंदर हल पजीर होती है, यही वजह है कि जो कोक और स्प्राइट और ये जो दूसरी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं उनके अंदर पानी के अंदर हल होती है, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। इसलिए पेंट्स आर डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट्स। अब जब घरों में पेंट किए जाते हैं तो ये जो है ना वो चूँकि ऑर्गेनिक है, तो ये इसने या तो फिर पेट्रोल में, केरोसिन ऑयल में, या फिर अल्कोहल में, ईथर में, इसके अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व होते हैं। इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करने से नहीं होगा, चूँकि एक ऑर्गेनिक है और दूसरा जो है ना इनऑर्गेनिक हो जाएगा। आपके आसानी के लिए वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी चीज़ें भी होती हैं, वो आपके लेवल की बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल डाइज आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन ग्रेटर स्केल एज डाइज। रंग करने के लिए जो टी शर्ट्स और इनके ऊपर जो रंग होते हैं, कलर डिफरेंट टाइप के फैब्रिक कलर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सॉल्युबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये सॉल्युबिलिटी जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट हेल्प्स टू अचीव द डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो फिर हमें डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन जो है वो चाहिए होती है, कि इतने अमाउंट वो इतने ग्राम जो है वो सल्फ़र हो, इतने ग्राम ये हो, तो उसको डिज़ोल्व करके उस फॉर्म में लिया जाता है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही सॉल्युबिलिटी है कि ये जब आप मेडिसिन लेते हैं तो पेट में जाती है, हमारे स्टमक के अंदर जाके वो डिज़ोल्व भी होती है। सॉल्युबिलिटी अगर डिज़ोल्व नहीं होगी, ऐसी पड़ी रहेगी, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा आपको। यूजेस ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की जाती है उस वक्त इसको देखा जाता है। वहाँ पे जो होता है कि हर एक का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, वो ऊपर आते जाते हैं और वहाँ से जो है वो बाहर एवेपोरेट होते जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले सॉल्युबल होते हैं ना, इसलिए कहते हैं वेज टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग मटेरियल। कहते हैं कैसे कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं डिजॉल्विंग के प्रोसेस को। कहते हैं साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल स्टीयरिंग, कि हम इस जो पार्टिकल्स का सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसके साइज़ को जो है वो चेंज करते हैं, छोटा करते हैं। अगर आपके पास एक चीनी है जो एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, दूसरी तरफ चीनी बिल्कुल पिसा हुआ पाउडर के फॉर्म में, तो उसमें पाउडर बड़ी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। स्टीयरिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन को जल्दी जल्दी हिलाया जाए, उससे भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, उससे भी हम सॉल्युबिलिटी का जो प्रोसेस है वो तेज़ कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। आज ये चैप्टर हमारा सॉल्यूशंस वाला ख़त्म हो गया है।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।